हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल नंबर 102 पे हमने ESP32 पे काम करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम और आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को तैयार किया था। और उस सेटअप के बाद ESP32 का किसी भी प्रोजेक्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल नंबर 103 पे हम होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट करेंगे ESP32 और ब्लिंक IoT ऐप के माध्यम से। इस ट्यूटोरियल पे इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स होंगे ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड, 1x4 स्विच कीपैड। इसकी जगह आप किसी भी तरीके के पुश टू ऑन स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। AC अप्लायंसेस को स्विच करने के लिए हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिले का इस्तेमाल करेंगे जो कि 5 एम्पियर का है। अगर आप भी SSR बनाना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल 80 के माध्यम से बना सकते हैं। हम इस सेटअप के 4 पीस का इस्तेमाल करने वाले हैं, या आप इसकी जगह 4 चैनल रिले मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आउटपुट पे बल्ब लगाएंगे और बल्ब होल्डर का रिक्वायरमेंट होगा इसके लिए, और 1 mm वायर से इसकी वायरिंग करेंगे। इसका कनेक्शन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले ESP32 पे हम कीपैड कनेक्ट करेंगे, जिसमें बोर्ड के ग्राउंड का कनेक्शन सभी चारों स्विच के कॉमन पिन के साथ होगा। D5 का कनेक्शन स्विच 1 के साथ करेंगे, D18 का कनेक्शन स्विच 2 के साथ, D19 का कनेक्शन स्विच 3 के साथ, और D21 का कनेक्शन स्विच 4 के साथ करेंगे। इसके बाद हम इस स्विच लाइन पे पुलअप रजिस्टर के लिए 10K का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, जिसका एक सिरा स्विच के एक टर्मिनल और दूसरा सिरा 3.3 वोल्ट के साथ होगा। इसी प्रकार चारों लाइन पे हम 10K का रजिस्टर लगाएंगे। इसके बाद SSR के लिए कनेक्शन होगा। SSR में 2 इनपुट पिन और 2 आउटपुट पिन है। इनपुट पिन के एक एक टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद D13 का कनेक्शन SSR 1 के एक टर्मिनल के साथ, D12 का कनेक्शन सेकंड SSR के साथ, D14 का कनेक्शन SSR 3 के एक टर्मिनल के साथ, और D27 का कनेक्शन SSR 4 के साथ कर देंगे। आउटपुट लोड के रूप में हम होल्डर और बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके लिए 220 वोल्ट AC का कनेक्शन करेंगे, जिसमें SSR के आउटपुट पिन का एक एक टर्मिनल को हम फेज से कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन होल्डर के एक टर्मिनल से कर देंगे, और होल्डर के दूसरे टर्मिनल को कॉमन न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से कनेक्शन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम हो जाने के बाद हम यहाँ पर इसे मोबाइल चार्जर से पावर प्रोवाइड करेंगे। सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम ब्लिंक के वेब पेज में एक वर्चुअल स्विच क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम blink.io साइट पे जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। आप नए यूज़र हैं तो साइन अप करेंगे और एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। इसमें पेज ओपन होते ही हम सबसे पहले न्यू टेम्पलेट में जाएंगे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम प्रवीण होम ऑटोमेशन के नाम से हम कर रहे हैं। इसके बाद हम ESP32 को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ESP8266 पे काम कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट करते। कनेक्शन टाइप होगा वाईफाई और डन कर देंगे। इसके बाद हम डेटा स्ट्रीम में जाएंगे। न्यू डेटा स्ट्रीम में वर्चुअल पिन, और यहाँ पर हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं SSR1 और उसे पिन डिनोट करेंगे V1। डेटा टाइप इंटीजर ही होगा और इसे क्रिएट कर देंगे। इसी प्रकार
3 और डेटा स्ट्रीम तैयार करते हैं हम। इस प्रकार 4 स्विच के लिए डेटा स्ट्रीम तैयार हो गया। SSR1, SSR2, SSR3, SSR4, पिन V1, V2, V3, V4 और डेटा टाइप इंटीजर होगा। इसके बाद वेब डैशबोर्ड तैयार करेंगे। इस तरीके से 4 स्विच हमने क्रिएट कर लिया। इसे भी एडिट करके डेटा स्ट्रीम से कनेक्ट कर देंगे। इसका नाम स्विच 1 और इसे V1 के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। सेव। इस तरह 4 स्विच हमने तैयार कर लिया। इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसे ऐड डिवाइस करेंगे। न्यू डिवाइस, टेम्पलेट प्रवीण होम ऑटोमेशन और इसे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर एक कोड जनरेट होगा। इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आर्डिनो के पेज पे जाएंगे। यहाँ पर एक कोड है। ये कोड आपको वीडियो के नीचे डिटेल बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी जगह हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट में जहाँ यहाँ पर प्रवीण होम ऑटोमेशन ये टेम्पलेट नेम हमें दिख रहा है। इसके बाद ये कुछ 3 आपको लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड करने पड़ेंगे। wifi.h, wifi client.h, blink simple esp32.h। इसके बाद आपका जो वाईफाई नाम होगा, जो भी वाईफाई में आप काम कर रहे होंगे, उसके SSID को आप यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका पासवर्ड होगा। जो भी आपका पासवर्ड होगा आप उसे यहाँ पर टाइप कर देंगे और ये इस तरीके से पूरा कोड है। इस कोड को उसके बाद आप अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आपको बूट स्विच को प्रेस करके रखना है कुछ देर इस तरीके से और ये पूरा कोडिंग अपलोड हो रहा है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सीरियल मॉनिटर पे चेक भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है तो आप हमारा जो ESP32 है वो हमारे वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है। और इसे चेक करने के लिए हम एक बार फिर से ब्लिंक के वेब पेज में जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन दिखा रहा है, ऑनलाइन शो हो रहा है। और हम इस स्विच को अगर प्रेस करते हैं तो 1 बाय 1 ये हमारे स्विच है काम कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्लिंक IoT ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसे ओपन कर लेंगे जो आपने ब्लिंक वेब पे किया था। इसमें भी हमको स्विच क्रिएट करने पड़ेंगे। डेटा स्ट्रीम SSR1 के लिए हम कर रहे हैं। इस तरह से 4 स्विच हमारे पास तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से हमें ये सेटअप डिस्प्ले में दिखेंगे। और यहाँ पर भी प्रवीण होम ऑटोमेशन में ग्रीन लाइट इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम 3 सिस्टम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं
और उसका फीडबैक इंडिकेशन भी हम दोनों डिस्प्ले पे, कंप्यूटर पे भी और एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं मैनुअल स्विच पे स्विच ऑन कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन में भी और वेब पेज में भी इसका चेंजेस हमें दिख रहा है ये। और यही चीज़ें हम पेज से भी कर सकते हैं इसे कंट्रोल, और सेम हम एप्लीकेशन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट आइडिया या प्रॉब्लम मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं।